गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 9th क्लास में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। आज तारीख हो गया आपका 3 मई हो गया। हमारा पेपर हो गया मैथ्स और आज हम नंबर सिस्टम के बारे में आज पढ़ेंगे। चलिए, नंबर सिस्टम में हम लोग जो है क्या देखना है कि आप पिछली कक्षाओं में भी आपने बहुत तरह के नंबर से परिचित होंगे, आपने पढ़ा है। उसी की चर्चा हम लोग यहां भी करेंगे, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। ठीक है बच्चों, इसमें हम लोग इसको समझने के लिए हम नंबर लाइन का सहारा लेंगे। उसके माध्यम से हम इस नंबर सिस्टम को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन को बनाते हैं। इसे मैंने एक ड्रॉ किया। ये हुआ इस तरह से, पूरा यहां से लेके यहां तक मैं एक लाइन मैंने ड्रॉ किया और इस पर हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर हम एक 0 बना दें और इसके बाद ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। इधर हम राइट साइड में हम ये सारे नंबर को इस पर रिप्रेजेंट कर दिए। और इधर हमारा, जैसा कि आप जानते हैं, इधर -1 हो गया, इधर -2 हो गया, इधर -3 हो गया, यह -4। आगे भी चलेगा, ये इनफाइनाइट की तरफ बढ़ेगा, राइट भी, और लेफ्ट की तरफ भी इनफाइनाइट की तरफ चलेगा। अब यहां पर बच्चों हम लोग जो है इस पर और भी एक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आप पढ़ चुके हैं। ये हमारा, हमने 0 और 1 को 4 बराबर भागों में मैंने डिवाइड किया। बच्चों याद रखिएगा, जैसे कि आप जानते हैं, यहां से यहां जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस यहां है, फिर यहां भी वही है। सेम डिस्टेंस का ये नंबर, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर जो है एक नंबर और लिखते हैं 0 1 के बीच में, वो होता है आपका कि ये वाला पॉइंट है 1/4, ये वाला पॉइंट हमारा होता है हाफ, ये पॉइंट होता है 3/4, और ये हो गया 1। यानी कि 0 और 1 के बीच में मैंने 3 गो और नंबर को मैंने यहां रिप्रेजेंट किया है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जो है यहां पर देखते हैं कि क्या ये नंबर सिस्टम, इसके माध्यम से क्या आता है। अब इसमें देखिए, आपसे बच्चों कहा जाए कि आप कल्पना करें कि अगर आप 0 से राइट की तरफ आपको चलने के लिए कहा जाए और कहा जाए कि आप जितना दूरी तक आप अपने नेत्र से आप देख सकते हैं, आप देखिए, तो आपको जो है राइट साइड में आपको संख्या ही दिखेगी, यानी केवल और केवल इस तरह की संख्या ही दिखेगी जो कि धनात्मक होती है। ठीक है बच्चों, तो अब उसके बाद आपसे यह कहा जाए कि आप जो चलना प्रारंभ किए हैं, आप चलिए 0 से स्टार्ट कीजिए चलना, और आप जो है एक नंबर, जितने नंबर हैं आप उसको चुन करके एक कर्ली ब्रैकेट में हम चाह रहे हैं इसको रखने के लिए, इसको कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। इसमें वो नंबर चुनते हुए आप इसमें रखते जाइए। तो आप इस तरह का नंबर को चुन रहे हैं। जैसे मान लीजिए 1 चुन रहे हैं, 2 चुन रहे हैं, 3 4 5 6 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8
एंड सो ऑन, आगे भी चलेगा, क्योंकि ये लाइन ये शो करता है कि इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, ये कभी संख्याओं का अंत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद आप राइट की तरफ बढ़ते बढ़ते इतने सारे संख्याओं को आप इस कर्ली ब्रैकेट में आप रखते हैं। तो अब उसके बाद इस तरह की संख्या क्या कहलाती है बच्चों? इस तरह की संख्या को आप देखेंगे तो कहेंगे ये सब काउंटिंग नंबर्स है। क्या है? काउंटिंग नंबर्स है। तो आप इसको कह सकते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स, जो आप पहले भी जान चुके हैं इस वर्ड को। तो और नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं यानी कि कैपिटल एन से, यानी कि इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। तो हम सबसे पहले एक डिफिनेशन लिख देते हैं इसका। ये हो गया हमारा डिनोट किया गया है नंबर, तो इसको लिखेंगे डिफिनेशन। ऑल काउंटिंग numbers are known as natural numbers. It is denoted by capital N. ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आपको कहा जाए कि अब आप लेफ्ट की ओर मुड़ जाइए, यानी कि आप इधर की ओर चलिए। तो ये यहां आगे तक चला गया, वो लौटते लौटते यहां आता है और वो जीरो को इसी कर्ली ब्रैकेट में वो रखता है। तब क्या कलेक्शन बनेगा इसका? कौन सा ग्रुप बनेगा? तो देखिए इसी कर्ली ब्रैकेट में अगर हम लोग इसको रखेंगे हम लोग, ठीक है, तो इसमें इसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो ये कहा गया है कि आप तो जीरो को जो है इसमें डाल देता है इसमें। तो जीरो को जैसे ही डालेगा वो, तो एक अलग ग्रुप बन जाएगा, एक अलग कलेक्शन मिलेगा इसका। ऐसा ऐसे करके एंड सो ऑन आगे चलेगा। इधर क्यों? तो अब इसमें ये जीरो को डालने से एक नया ग्रुप बन गया, एक नया कलेक्शन मिला, और इस कलेक्शन को अब नाम दिया गया होल नंबर, यानी कि इसको W से इंडिकेट करते हैं, लिख देते हैं। तो इसका डिफाइन क्या होगा? कैसे डिफाइन करेंगे इसको? तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे क्या कि नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। क्या लिखेंगे इसको? नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर नोन एज होल। ठीक है बच्चों, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर नोन एज होल नंबर। अब ये देखिए, अब इसको इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल, जो लेटर है होल नंबर का वो है W। ये W इसका हो गया आपका डिनोट करने के लिए, और इसको हम लोग मतलब कि W से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका होल नंबर। अब हम लोग ये कहा जाए आपसे कि एक और हम इसमें नंबर बना देते हैं इधर की ओर। ई माइनस मैंने लिखा 1/3, इधर मैंने लिखा -2/3। हमने 0 और -1 के बीच हमने 3 भाग बनाया। तो इसमें इस तरह के एक भाग -1/3, एक भाग -2/3। इधर भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए बच्चों, इसमें अब हम कहेंगे कि आप इसमें
इधर की ओर आप चले और चल करके जो जो नंबर है आप चुने, उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसको पुनः रखना शुरू करें। तो ये कर्ली ब्रैकेट हम यहां पर, और इसी में, इसी ग्रुप में, यानी इसी जो कर्ली ब्रैकेट में है वो नंबर को उठा करके इसमें रखते चले जाना है। तो रखते चले जाने पर इसमें एक नया ग्रुप बनेगा, इसलिए हमने एक नया ग्रुप अलग कर्ली ब्रैकेट बना दिया। और इस तरह से इधर भी हमारा डॉट जो चलेगा, ये -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके एंड सो ऑन। तो इस तरह का एक कलेक्शन मिला, एक ग्रुप मिला, जिसका नाम जो है दिया गया इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं जेड से। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या होगा। इसका डिफिनेशन क्या है तो लिखेंगे होल नंबर्स इंक्लूडिंग नेगेटिव ऑफ नेचुरल numbers are known as इंटीजर। ठीक है बच्चों, हमने इसी तरह से डिफाइन मैंने करने की कोशिश की है कि होल नंबर में अगर नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव, क्योंकि इसका देखेंगे आप, ठीक इसका इसी का नेगेटिव है, तो हमने इसलिए लिखा यहां पर है कि इंक्लूडिंग नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड। अब बच्चों इस दोनों में आप क्या दिख रहे हैं कि इस नेचुरल नंबर का पहला लेटर जो है कैपिटल से इसको डिनोट किया गया, इसमें जो है होल नंबर का पहला लेटर से डिनोट किया गया, लेकिन इस इंटीजर्स को हमने एक अलग आई से अलग करके अलग जेड से किया गया। इसमें बच्चों बड़ा एक दिलचस्प बात है क्या कि ये जो जेड है, ये जेड जो है जेहलीन वर्ड से, इस जेहलीन वर्ड का पहला लेटर है, और ये जो है हमारा वर्ड जो है जर्मन से आया है। ठीक है बच्चों, और इसमें एक और वर्ड है, इसको बोलते हैं जहल। तो ये इसका मतलब होता है नंबर, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, नंबर, और ये इसका मतलब हुआ काउंट। ठीक है बच्चों, तो ये जेहलीन जो है ये वर्ड आया है जर्मन से, और इसी जेहलीन वर्ड का पहला लेटर जेड है, और जिसका मतलब होता है काउंट यानी गिनना, और इसमें से ये जहल का मतलब होता है नंबर, यानी नंबर को गिनना। इसलिए बच्चों वो जो है ये जेड से इसको डिनोट किया गया है। ठीक है बच्चों, अब कुछ समय के लिए आपको हम स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसको छोड़ देते हैं, पुनः हम आगे की ओर चलेंगे जिसमें चर्चा करेंगे रैशनल नंबर्स का। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, अब हम लोग जो है एक नंबर और है जो उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब इसमें फिर जो है आपका जो इंटीजर्स का जो कलेक्शन बना था, उसी में क्या कह रहा है कि अब जो है इस पर जो है आपका और भी नंबर ऐसे क्या है
जो छूटे हुए हैं, बचे हुए हैं, तो इस नंबर लाइन को देखने पर पता चलता है कि हाँ, कुछ नंबर और हैं जो कि अभी बचे हुए हैं, जिसको हम कलेक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप भी देख सकते हैं ये नंबर एक ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ, ये बचा हुआ है, इधर ये बचा हुआ है। एक बात बच्चों याद रखिएगा कि जो गैप जो हम दिए हुए हैं, ये जो स्पेस दिया हुआ है, इसके बीच बहुत सारी संख्याएं होगी। और ये आप पिछली कक्षाओं में यानी कि 8th क्लास में आपने इसके बारे में पढ़ा है, और ये भी आपने पढ़ा है कि इसके बीच कैसे जो है ये रैशनल नंबर को निकाला जाए, आपने खूब बढ़िया से स्टडी किया है। अब यहां पर जो हमारा इंटीजर्स का जो ग्रुप मिला था, उस ग्रुप में ही जो है, उस ग्रुप में ही आपको नंबर को डाला जा रहा है। तो इस तरह के नंबर, अब जैसे मान लिया जाए कि ये आपका -2, आपका -1, ये आपका नंबर उठाया गया इसको तो -2/3, ये नंबर उठाया गया तो -1/3, फिर 0 आया, फिर 1/4 आया, फिर आपका 1/2 आया, फिर आपका 3/4 आया, ऐसे कर करके 1, 2 और ये एंड सो ऑन इधर चल गया बढ़ते हुए। ठीक है बच्चों, तो एक नया कलेक्शन मिला। देख रहे हैं बच्चों ना, इंटीजर्स का जो कलेक्शन है उससे एक अलग कलेक्शन मिला। हमने ये सारे जो नंबर्स हैं इसको मैंने इंटीजर्स वाले ग्रुप में ही मैंने रखा, और रखने से एक नया ग्रुप बन गया। ठीक है बच्चों, अब इसका हम लोग ये जो ग्रुप बना, इसका नया नाम दिया गया, वो है रैशनल नंबर्स। ठीक है बच्चों, रैशनल नंबर्स, और इसको हम लोग कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। अब इसका डिफिनेशन क्या होगा, इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। एनी नंबर which can be written in the form of P/Q। इसमें आप देख रहे हैं कि सब जो है इस रूप का नंबर है, इसको हम लोग P/Q के रूप में कहते हैं। तो लिखे हैं कि इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and where, इसको इधर लिख देते हैं, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। यहां लिख दीजिए, इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स, और इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q। ठीक है बच्चों, अभी इसका डिफिनेशन क्या बना, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0 is called rational numbers, it is denoted by Q। ठीक है बच्चों, अब जो है आप कहेंगे कि रैशनल नंबर तो कैपिटल R से शुरू होता है, तो आपने फिर Q क्यों लिख दिया। तो जिस प्रकार से वो इंटीजर्स में Z आया, उसका भी एक छोटा सा स्टोरी है, उसी प्रकार से बच्चों इसका भी एक छोटा सा स्टोरी है। आप इसको थोड़ा सा 1 मिनट में समझ लें कि ये जो रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर जो ये इरेशनल है, ये जो है हमारा रेशियो से बना है, माने ये इसकी उत्पत्ति इस रेशियो से हुई है। ठीक है बच्चों,
और ये हमारा जो है ये कैपिटल जो क्यू है वो हमारा आया है क्वोशंट से। क्वोशंट इसका पहला लेटर जो है ये क्यू है, तो ये क्यू से इंडिकेट किया गया है। तो इस प्रकार से बच्चों ये छोटा सा एक स्टोरी थी जिसमें ये बताया गया कि कैसे ये क्यू आया, इसका डिनोट करने का लेटर। ठीक है बच्चों, अब इसमें कुछ बातें हैं आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। क्या कि अगर इसमें याद रखिएगा कोई भी जो हमारा फॉर्म पी बाई क्यू के रूप में होता है, तो इसको याद रखना है कि पी बाई क्यू के रूप में अगर हमारा कोई राशनल नंबर का फॉर्मेट है तो इसमें आप जानते हैं कि क्यू जीरो नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अगर मान लिया जाए कि क्यू जीरो कर देते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, लिखेंगे कि इज पी बाई जीरो इज नॉट डिफाइंड। ठीक है बच्चों, इज नॉट डिफाइंड माने कि ये इसका कोई मतलब कि परिभाषा नहीं है, ये अपरिभाषित है। ठीक है बच्चों, एक बात और इसमें जानना है कि इसमें जितना भी नंबर्स है ये सब के सब हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे मान लें कि -2 है, ये इंटीजर्स है, तो हम इसको -2/1 भी कर सकते हैं। इधर मान लीजिए कि 3 है पॉजिटिव में, इसके नीचे 1 भी कर सकते हैं। इसके 1 करने पर इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसके मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए जितना भी इसमें नंबर्स है, नेचुरल का, होल का, इंटीजर्स का, ये सब के सब हमारा राशनल नंबर्स होता है। अब एक बात बच्चों और जानिए कि ये पी बाई क्यू ये 1/2 एक नंबर है जो आपका पी बाई क्यू के फॉर्म है, ये राशनल नंबर्स है। ठीक है बच्चों, लेकिन आप कहेंगे कि 2/4 4/8। ठीक है बच्चों, आगे भी चलेगा आपका 16/32, ऐसे और भी चलेगा। तो ये सब जो नंबर हमने लिखा है, ये सारा नंबर, ये सब नंबर फ्रैक्शन हो सकता है, फ्रैक्शन तो भी है, फ्रैक्शन हो सकता है, लेकिन इसको हम लोग राशनल नंबर नहीं कहेंगे। राशनल नंबर का कहता है कि पी एंड क्यू आर नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि हमारा ये जो P और Q है, इसका जो कॉमन फैक्टर होगा वो कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं होगा। आप इसको देखिए 1/2, 1 का क्या फैक्टर होगा, 1 का फैक्टर जब निकालेंगे तो 1 मिलेगा एक ठो, 2 का फैक्टर निकालेंगे आप तो इसका 1 × 2 मिलेगा आपको। तो ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा तब ये फ्रैक्शन होगा, सॉरी ये आपका राशनल नंबर होगा। अब इसको देखिए 2/4 को देखिए, अब 2 का फैक्टर तो है 1, लेकिन इस 4 का फैक्टर होता है 1 भी होगा, 2 भी होगा। यहां कॉमा, इसको कॉमा देखेंगे हम लोग, ये इसको समझिए ऐसे, 2 का जो फैक्टर निकालेंगे 1 होगा, 2 होगा। ठीक है, और उसके बाद 4 का जब फैक्टर निकालेंगे आप तो 1 भी होगा, 2 भी होगा एंड 4 भी होगा। तो ये 3 फैक्टर है, ये 2 अलग से फैक्टर आ गया इसमें। उसी प्रकार से 4/8 है, तो इसमें आप क्या देखेंगे तो 4 का फैक्टर आपका निकालेंगे आप तो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा। इसका 8 का निकालेंगे आप तो आपका 1 होगा, 2 होगा, उसके बाद इसी प्रकार से 4 भी होगा और 8 भी होगा। इतने सारे फैक्टर हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि इसमें कॉमन फैक्टर जो है पी और क्यू का केवल एक ही हो, मतलब एक से ज्यादा नहीं हो, तभी वो हमारा राशनल नंबर कहलाएगा। तब क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, तब इसको कहेंगे कि दीज, ये जो नंबर है ये नंबर को कहेंगे हम लोग इक्विवेलेंट राशनल नंबर, यानी कि दीज आर इक्विवेलेंट राशनल नंबर्स।
दीज आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, यानी कि 2/4, 4/8, 16/32 आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ठीक है बच्चों, इसका ये इक्विवेलेंट है। आप 1/2 को 2/4 लिख सकते हैं, 1/2 को 4/8 भी लिख सकते हैं, 1/2 को 16/32 भी लिख सकते हैं। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर केवल हमारा ये हुआ। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आज हम यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलेंगे अगले इरेशनल नंबर्स और इसके बाद रियल नंबर्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।